अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। कैसे आप सब? उम्मीद है कि सारे ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो गाइस, दिन का आगाज़ हो चुका है। बस अभी थोड़ी देर पहले उठी थी और एज़र को रेडी किया, थोड़े बहुत चीज़ें वगैरह सॉर्ट आउट की हैं। तो बस मैं अब नीचे जाने लगी थी, तो मैंने कहा व्लॉग को जो है ना ऊपर से शुरू करते हैं। तो बस आज जो है बच्चे भी घर है, वीकेंड है और बस नीचे जाती हूँ। यशवा को तो मैंने नाश्ता वगैरह दे दिया है, लेकिन एज़ल को भी मैंने ब्रेकफास्ट दे दिया कि वो पहले मिल्क पीती है। तो बस अब नीचे चलती हूँ, नीचे जाके खुद भी नाश्ता करती हूँ, साथ अर्शमान को भी देती हूँ और फिर नीचे चलते हैं तो आप लोगों को दिखाते हैं। जी, तो मैं अब चीज़ें नीचे लेकर आ रही थी। सबसे पहले मेरा काम ही ये होता है कि एज़ल की जो फीडर वाली ट्रे है उसको पहले नीचे लेकर आती हूँ, और ये मैं थर्मोस और जो पाउडर मिल्क है इसको मैं रख रही हूँ। सारे फीडर जो वॉश करने वाले हैं वो एक साइड पर रखूँगी, क्योंकि रात को जो है मैं एज़ल को फ्रेश मिल्क नहीं देती, मैं पाउडर वाला बना के देती हूँ, क्योंकि नाइट टाइम भी वो मिडल ऑफ द नाइट भी वो उठ जाती है, सुबह के टाइम पे भी उठ जाती है। तो फिर मैं उसको जो है ना, मुझे नीचे ना आना पड़े, इसलिए मैं उसको जो है ना पाउडर वाला मिल्क देती हूँ। तो सारी चीज़ें मैंने रख ली थी और ट्रे भी मैं अपनी जगह पे उसके रखने लगी थी। उसके बाद मैं एज़ल को नीचे ले आई थी, साथ बेबी बैग लेकर आई। इसकी स्पेयर चीज़ें होती हैं, नैपीज़, वाइप्स और कपड़े वगैरह, इस तरह की चीज़ें ना मैं साथ नीचे ले आती ताकि मुझे ऊपर ना जाना पड़े बार बार। अब मैं अपना नाश्ता रेडी करने लगी थी। सबसे पहले आप लोगों को पता है कि मैं अपनी चाय रखती हूँ, चाय के बगैर सुबह देसी चाय मेरी लाजमी होगी, मुझे जैसे आदत ही हो गई है, सुबह ना पीऊँ तो मुझे उलझन होती है। तो बस मैंने अब चिकन कढ़ाई निकाली थी और ब्रेड भी मैंने टोस्ट करने के लिए रख दी थी। माइक्रोवेव में सालन गरम किया। आज मेरा नाश्ता था चिकन कढ़ाई और साथ ब्रेड, और सालन भी मेरा गरम हो गया, ब्रेड भी मेरी टोस्ट हो गई थी। तो मैंने कहा चलो अब खाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल था, मैंने कहा रिमूव कर लेती हूँ टिश्यू के साथ। तो बस पानी का गिलास लेके उसके बाद टेबल पे जाके डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाऊंगी। गाइस, मैं अपना मीट निकालने लगी हूँ। ये हमारी बाहर वाली फ्रिज है, तो यहाँ पे मीट पड़ा है। जी, तो आज हम लोग आलू गोश्त बनाने लगे हैं। प्रेशर कुकर के अंदर डालते हैं इसको और इसको भी अंदर लेके जाते हैं। डोर को करते हैं बंद। गाइस, सर्दी बहुत ज़्यादा है, इसमें अब पानी डालती हूँ मैं। जी, तो मैं अब जो है खाना बनाने लगी थी। काम वगैरह मैंने हूवर और ब्रश कर लिया था, तो मैंने कहा यहाँ पे 2-3 बर्तन पड़े थे, मैंने कहा पहले वो धो लेती हूँ। उसके बाद जो है जो गोश्त डीफ्रोस्ट हो गया उसका पानी जो मैंने साफ़ करना था, चेंज करना था, तो मैंने कहा बर्तन जो है मैं उठा लेती हूँ, क्योंकि फिर वो आपको पता है कि खून वाला पानी जो है वो बर्तनों के ऊपर लगेगा। तो मैंने पहले बर्तन वॉश किए थे, उसके बाद मैं ये ले आई थी पानी, इसमें डीफ्रोस्ट हो गया था गोश्त। तो इसको बस मैं बोटियों को ना अलग-अलग कर रही थी और फिर मैंने पानी के साथ इसको वॉश भी किया सारा अच्छी तरह, ताकि जो है इसका सारा ब्लड तो निकल गया हुआ था, लेकिन वो बस एक दफ़ा तसल्ली के लिए दोबारा मैंने वॉश किया। इसमें मैंने टमाटर भी डाल दिए, ये फ्रोज़न टमाटर थे, तो मम्मी ने कहा कि आज तुम ये वाले टमाटर यूज़ करो। तो अब मैं जो हूँ लहसुन छीलने लगी हूँ, अदरक भी रखा हुआ है, प्याज भी रखा हुआ है, तो ये सारे छील के उसके बाद मैं ना अदरक लहसुन पहले जो है ना करती होती थी चॉपर में ना, लेकिन अब ये है कि हम लोग लहसुन जो है ना ऐसे ही डाल देते हैं और अदरक जो है ग्रेट कर लेती हूँ मैं। यहाँ पे जो है ना अर्शमान ने इतनी जान खाई हुई थी मेरी कि मुझे प्रिंगल दो प्रिंगल दो प्रिंगल दो, तो मैंने कहा चलो मैं इसको प्रिंगल देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना बॉल में डाल दिए थे, मैंने कहा बहना को भी देना और आप भी खा लो दोनों मिल के ना। तो मम्मी जा रही थी शॉपिंग करने के लिए, तो फिर मैंने कहा चलो मैं अब जल्दी जल्दी पीछे से काम करती हूँ। अब मैंने प्याज छीलना शुरू कर दिए थे, 3 मैंने प्याज लिए थे और साथ अदरक लहसुन था। तो बस एक दफ़ा ये चीज़ें कट चॉप हो जाए ना, तो बस फिर वो जल्दी आलू गोश्त बन जाता है। एक दफ़ा यही चीज़ें छीलने का ही होता है कि यार जल्दी जल्दी करो, तो फिर उसके बाद हंडिया का पता ही नहीं चलता, फटाफट बन जाती है।
तो यहाँ पे मैं अदरक को करी थी ग्रेट और ये मैंने डाल दिया इसके अंदर। तो बस अब इसको मैं लगाने लगी थी प्रेशर, नमक मिर्च डालने लगी हूँ और उसके बाद फिर प्रेशर लगाऊंगी इसको 10 मिनट्स के लिए या 8 मिनट्स के लिए, तो वो गोश्त जो है ना फिर गल जाएगा। थोड़ा सा मैंने पानी डाला था और फिर मैंने प्रेशर लगा दिया। यहाँ पे गाइस एजल और अर्शमान जो हैं प्रिंगल इंजॉय कर रहे हैं और वो देखो ये बड़े पसंद करती है प्रिंगल छोटी सी। गाइस मैंने जो है आलू गोश्त रख दिया है, तो बस अभी तड़का भी बना लूँगी राइस के लिए, क्योंकि फिर ये होता है शाम को ज़रा ज़्यादा काम नहीं होता, बस चावल ही डालने होते हैं। तो बस अब मैंने गोश्त जो है प्रेशर लगाने के लिए रख दिया है, तो बस वो जैसे ही होता है फिर आलू डालूँगी और उसके बाद फिर जो है मैं प्याज तड़का बनाऊँगी चावलों के लिए। और जो मम्मी है ना वो गई हैं शॉपिंग करने के लिए घर की ग्रोसरी की, तो मम्मी और डैडी बाहर चले गए हैं, तो मैंने कहा चलो मैं जल्दी से हंडिया बना लेती हूँ। यशवा की टीचर आई हुई है और यशवा जो है ट्यूशन पढ़ रही है अपनी टीचर के साथ, तो वो हर एवरी सैटरडे या संडे को जो है ना उसकी जो है क्लास होती है, तो वो अपनी टीचर से जो है ना क्लास लेती है 1 आवर की। जी तो प्रेशर हो गया है, ये देखें गाइस हो गया है, पानी इसका बिल्कुल ही सूख गया है। अच्छे टाइम पे मैंने जो है ना प्रेशर खोल लिया है, तो बस अब इसको भूनते हैं हम। जी तो यहाँ पे मैंने ऑयल डाल दिया था और गोश्त को मैं भूनने लगी थी और साथ मैं ये एक और पैन ले आई थी, इसमें मैं तड़का रेडी करने लगी हूँ। और आज का वेदर जो था वो बहुत नाइस था, धूप भी निकली हुई थी, लेकिन ये था कि सर्दी बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पे मैं अब तड़के के लिए प्याज छीलने लगी थी और काटने भी लगी थी साथ, और साथ आलू भी छीलने लगी हूँ जो आलू गोश्त में डालना है। मैंने कहा कि फटाफट सारे काम हो जाए, तड़का भी बना लेती हूँ, क्योंकि मम्मी डैडी गए हुए थे, तो मुझे यही था कोशिश कि फिर जो है ना खलारा यहाँ का जो सारा है ना समेटा जाएगा उनके आने से पहले पहले, फिर आके शॉपिंग उन्होंने रखनी है। तो यशवा ने यहाँ पे पढ़ लिया था, मुझे कह रही थी मैं बोर हो रही हूँ, मैंने कहा आप प्लीज़ ऊपर चले जाओ अपना स्नैक वगैरह लेके, तो वो फिर ऊपर चली गई थी। मैंने कहा मैं जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ, क्योंकि अगर ये दोनों हो तो फिर लड़ाई होती है। प्याज भी ब्राउन हो गए थे, नमक भी मैंने डाल दिया, थोड़ी सी मिर्च भी डाली और ज़ीरा भी डाल दिया। यहाँ पे बस अब मटर डालने लगी हूँ मैं। मटरों वाला पुलाव बनाना है एवरी वीकेंड पे, मतलब कि सैटरडे जो है हमारा यही खाना होता है, आलू गोश्त और मटर वाला पुलाव, या चने वाला पुलाव हो जाता है, कभी चिकन पुलाव भी हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर मटर वाले पुलाव ही हम लोग बनाते हैं ना। तो यहाँ पे 2 आलू रह गए थे, वो भी मैंने छील लिए, तो बस अब मैं आलू वगैरह डालूँगी। मोस्टली थोड़ा सा जो है ना मैंने कहा और भून लेती हूँ, नियरली डन हो गया है। तो आलू भी मैंने जो है धो लिए हैं, बस मसाला अच्छी तरह ज़रा मैं 10 मिनट कम से कम 10-15 मिनट भूनती हूँ अच्छी तरह, ताकि जो है सारा अच्छी तरह हो जाए। आलू भी मैंने डाल दिए यहाँ पर, और वहाँ पे तड़का भी रेडी था, मैंने पानी डाल के तो बस रेडी करके रख दिया था। अब मैं आलू गोश्त में पानी डाल रही हूँ, और सुलेमान भी बाहर गए हुए थे, वो भी आ गए थे, तो बस वो कह रहे थे कि मैंने भी कुछ खाना पीना। मैंने कहा बस मेरा किचन का काम हो गया, उसके बाद आप जो मर्ज़ी कर लो किचन में। मैंने कहा अब लगे हाथ में धनिया भी डाल लेती हूँ, फिर बाद में डालना पड़ेगा, तो मैंने फटाफट धनिया भी काट के ना वो भी मैंने आलू गोश्त में डाल दिया, ताकि ये भी जो है ना शोरबे में पक जाए। जब आलू जितनी देर में होने हैं ना तो ये भी साथ पक जाएगा, तो ये भी मैंने डाल दिया। तो बस गाइस फटाफट जो है आज का डिनर भी रेडी हो गया है, बस शाम को जो है बस राइस ही डालने हैं भिगो के। तो यहाँ पे जी शॉपिंग भी आ गई थी, मम्मी सारी शॉपिंग करके आई थी, सुलेमान अंदर बैग लेकर आ रहे थे। और ये है जी सारी जो फ्रिज में जानी है, और कुछ जो है स्टोर रूम में क्रिस्प वगैरह जाने, बाकी सारे फ्रिज का सामान था। तो ये है जी शॉपिंग। अब जी शाम को 5 बज गए थे और चावल मैंने भी पहले ही भिगो दिए हुए थे। तड़का आपके सामने पहले ही रेडी था, बस चावल डालने थे, मैंने जल्दी जल्दी चावल डाले हैं। और बस मम्मी ने जो है पहले सलाद काट लिया था, मम्मी जो है पहले किचन में कर रही थी काम वगैरह, और फिर यहाँ पर मम्मी जो है ना अंदर अर्शमान को खाना खिला रही थी, तो मैंने कहा मैं अब जल्दी से राइस बना लेती हूँ। तो बस अब रख दिया है, पानी सूखेगा, और यहाँ पे आलू गोश्त भी रेडी हो गया था। लो जी यहाँ पे तो अब दम भी हो गया है रेडी,
और बड़े ही मज़े के जो है राइस बने थे। ये मैंने कहा अच्छी तरह इसको हिला लेती हूँ। अगर गाइस आप लोग चावल नहीं सही तरह हिलाओगे ना तो वो गुटलियाँ सी बन जाती हैं, तो अच्छी तरह अपने राइस को जो है ना सही तरह हिलाया करें। सारा कुछ रेडी था, मज़े मज़े का आलू गोश्त। जी गाइस, तो अब मैं अपनी प्लेट बनाने लगी हूँ। राइस रेडी हो गए हैं, सालन भी गर्म हो गया है, तो अब मैं प्लेट अपनी बनाती हूँ। आलू गोश्त भी यमी यमी रेडी हो गया है। यहाँ पे मैंने पोज बनाया था थंबनेल के लिए। गाइस रेडी हो गया। जी गाइस, तो खाना रेडी हो गया है मज़ेदार। और ये मम्मी ने सलाद काटा था और साथ हम लोगों ने स्वीट राइस जो है ये भी गरम किए हैं क्योंकि डैडी को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बहुत ही मज़े का आज खाना बन गया। जी गाइस, तो मैं टेस्ट भी करती हूँ कि कैसा बना है। अभी बहुत गर्म है। मज़ेदार, सही नमक मिर्च हर चीज़ परफेक्ट। आंखें बंद करके अभी ये मैं खाना बना सकती हूँ, इतना एक्सपीरियंस हो गया। सो आई होप गाइस आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगेगा, और अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।